जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझो शब्दों ने रिश्तों को घायल किया है। जहां मौन नहीं वहां प्रेम नहीं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहद प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कथा में। आज की कथा एक ऐसी सच्चाई पर आधारित है जो अक्सर हमें भीतर तक झकझोर देती है। सब भगवान के हाथ में है, बस भगवान पर भरोसा रखो। यह कथा आपके जीवन में नई रोशनी, नई सोच और एक नई दिशा लेकर आएगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल कृष्णा मंत्रावाणी से जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कथा को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान न करें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, घर जो कभी प्रेम और अपनत्व की सबसे बड़ी पाठशाला माना जाता था, आजकल झगड़ों का अखाड़ा बनता जा रहा है। और ऐसे ही एक घर की कहानी मैं श्री कृष्ण तुम्हें सुनाता हूँ। एक ऐसा घर जहाँ रोज झगड़े होते थे, जहाँ सुबह सुबह किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती थी और शाम को टीवी के सामने बैठा हर सदस्य एक दूसरे से रूठा हुआ नजर आता था। उस घर में पति रमेश, पत्नी सुनीता, 2 बच्चे आयुष और सिया और वृद्ध माता पिता रहते थे, जिनके बीच रोज तकरार होती। कभी चाय में शक्कर ज्यादा हो गई तो कभी बेटे ने स्कूल की कॉपी गुम कर दी, कभी माँ ने बहू को ताना मार दिया तो कभी बहू ने जवाब में तीखे शब्दों से सबका दिल दुखा दिया। और इस सब के बीच सबसे ज्यादा टूट रहा था वो मासूम बच्चा जो सोचता था कि घर का मतलब सिर्फ लड़ाई है, हंसी कहाँ है। रमेश जब ऑफिस से थका हारा घर आता तो उसे चैन की तलाश होती, लेकिन सामने होता झगड़ा, शिकायत और ताने। सुनीता जो दिन भर घर के कामों में लगी रहती, वह सास के तानों से तंग आकर पति पर गुस्सा निकालती। बच्चे चुपचाप मोबाइल में खो जाते और दादा दादी एक कोने में बैठे सोचते कि क्या हम इस घर में बोझ बन गए हैं। एक दिन सबने नींद में मुझे कृष्ण स्वप्न में देखा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, क्या यही वह घर है जहां प्रेम जन्म लेता है, या वह जगह है जहां उसका अंत होता है। सभी मुझे देखकर चौंक गए, लेकिन मेरे शब्दों ने जैसे भीतर तक हिला दिया। मैंने कहा, कलह तब जन्म लेता है जब मैं बढ़ता है और हम मिटता है। तुम सब खुद को सही साबित करने में लगे हो, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि कौन शांत रहेगा ताकि सबका भला हो। और फिर मैंने उन्हें 3 व्रत दिए। पहला, मौन का व्रत। जब क्रोध आए तो मौन धारण करो, क्योंकि मौन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। दूसरा, प्रेम का व्रत। हर दिन एक दूसरे की प्रशंसा में एक वाक्य बोलो, क्योंकि शब्द मरहम भी बन सकते हैं और जहर भी। तीसरा, समर्पण का व्रत। हर सप्ताह एक दिन सभी मिलकर बिना शिकायत के एक साथ भोजन करो, क्योंकि साथ बैठने से दिल पास आते हैं। और जब उन्होंने इन व्रतों को निभाना शुरू किया तब धीरे धीरे बदलाव आने लगे। सुनीता ने माँ को रोज सुबह प्रणाम करना शुरू किया। माँ ने बहू की तारीफ करनी सीखी। रमेश ने चिल्लाना बंद किया और बच्चों से हंसकर बात करनी शुरू की। बच्चे भी फिर से खुलने लगे और एक महीना बीतते बीतते वो घर जो पहले एक रणभूमि था अब प्रेम का मंदिर बन गया। मैंने फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और पूछा, अब बताओ, क्या अब मुझे कहीं बाहर मंदिर में खोजने की जरूरत है। आयुष ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भगवान, अब तो हमारा घर ही आपका धाम बन गया है। और मैंने उत्तर दिया, जहां प्रेम है, जहां क्षमा है, जहां मौन में भी समझ है, वहीं मैं रहता हूं, वहीं मेरा वास होता है। और यही है जीवन की सबसे बड़ी साधना, अपने घर को मंदिर बनाना, अपने शब्दों को आशीर्वाद बनाना और अपने रिश्तों को भगवान मानना। इसलिए हे मानव, याद रखो, जब घर में रोज झगड़े होते हैं तब वह घर नहीं रह जाता, वह सिर्फ 4 दीवारों का ढांचा बन जाता है। लेकिन अगर तुम में एक भी व्यक्ति यह ठान ले कि अब शांति लानी है, अब मौन रहना है, अब प्रेम देना है, तो समझो कि भगवान ने उस घर में कदम रख दिए हैं। क्योंकि घर को मंदिर बनाने के लिए शंख या घंटी नहीं, प्रेम और सहिष्णुता की आवाज चाहिए। और जब वह गूंजती है तो कलह खुद घर से बाहर चला जाता है। जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझो शब्दों ने रिश्तों को घायल किया है। जहां मौन नहीं वहां प्रेम नहीं, जहां ताना है वहां तृप्ति नहीं। हर बार जीतने की जिद रिश्तों को हार में बदल देती है। सबसे बड़ा बलिदान घर की शांति के लिए मौन रह जाना है। जब तुम हर बात में अपना पक्ष रखने लगो तो सुनने वाला एक दिन दूर हो जाएगा। कभी कभी क्षमा मांग लेने से रिश्ते टूटने से बच जाते हैं, झगड़े तब बढ़ते
है। जब हम सामने वाले की पीड़ा नहीं समझते, घर तभी स्वर्ग बनता है जब उसमें रहने वाले अपने अहंकार को त्यागते हैं। रिश्तों की नींव बहस से नहीं, सहानुभूति से बनती है। रोज की लड़ाई ये दर्शाती है कि हमें संवाद नहीं करना आता। रिश्तों में तकरार से ज्यादा जरूरी है ठहराव। कई बार खामोशी रिश्तों को बचा लेती है, जो शब्द बिगाड़ देते हैं। एक मुस्कान कई बार एक बहस का अंत कर सकती है। घर को मंदिर बनाना है तो सबसे पहले अपना मन शांत करो, अपने शब्दों को संवारो, वे ही घर का भविष्य बनाते हैं। जिस घर में हर कोई बस सुनेगा नहीं समझेगा, वही घर टिकेगा। झगड़े तब मिटते हैं जब कोई एक समझदार बन जाए। रोज लड़ने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि सब छोटे हो जाते हैं। परिवार वो होता है जहां क्षमा खुद चलकर आती है। जब तुम समझने लगो कि हर कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता, तभी प्रेम होता है। सबसे बड़ा त्याग वो है जब तुम शांत रहो, सिर्फ इसलिए कि सब खुश रहें। झगड़े वहां होते हैं जहां मैं बड़ा होता है और हम छोटा। प्रेम कोई बहस नहीं जिसे तुम जीत सको, यह एक अनुभूति है जिसे साझा करना होता है। अगर घर की शांति चाहिए तो हर दिन एक दूसरे की तारीफ करना सीखो। घर के झगड़े बाहर की दुनिया को भी जला देते हैं। जहां माँ बाप झगड़ते हैं वहां बच्चे खामोश हो जाते हैं। अगर बच्चों की मुस्कान चाहिए तो बड़े चुप रहना सीखें। रिश्ते वो पौधे हैं जिन्हें तर्क नहीं, प्यार सींचता है। एक बार सोचो, क्या तुम्हारी बात से घर में सुकून आया या आंसू? जो रिश्ते तुम खुद रोज तोड़ते हो, उनसे भरोसा क्यों मानते हो? घर को बचाना है तो सबको थोड़ा झुकना पड़ेगा। झगड़े से किसी की जीत नहीं होती, बस घर हार जाता है। हर बहस जरूरी नहीं होती, लेकिन हर मुस्कान अमूल्य होती है। यदि ईश्वर को घर में अनुभव करना है तो कलह को बाहर करो। तुम्हारी आवाज कितनी ऊंची थी यह नहीं याद रहेगा, लेकिन शब्द क्या थे वो जीवन भर याद रहेगा। घर में रोज झगड़े हों तो समझो वहां ईगो बैठ गया है। जब तुम खुद को सही साबित करने में लगे हो तो रिश्ते गलत होते जा रहे हैं। कई बार अपनी बात मनवाने से बेहतर है सामने वाले को सुन लेना। घर में सबसे अधिक मजबूत वो नहीं जो चिल्लाता है, बल्कि वो जो सह लेता है। शांत रहना कमजोरी नहीं, गहरी समझ का चिन्ह है। जहां हर दिन बहस हो वहां हर दिन प्रेम का एक हिस्सा मरता है। जब बच्चे ये पूछें कि आज कौन किससे नाराज है, तो समझो घर की नींव हिल रही है। रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब गुस्सा आए और फिर भी प्रेम बना रहे। जब कोई बिना जवाब दिए मुस्कुराता है तो वह सबसे अधिक संयमी है। घर को बचाने के लिए हर बार माफी मांगना नहीं, मन से समझना पड़ता है। हर लड़ाई जीतने की नहीं, रोकने की कोशिश करो। जो घर में रोज लड़ता है वो बाहर भी अपनों को खोता है। किसी भी बहस से पहले सोचो, क्या ये इस रिश्ते से अधिक जरूरी है? हर तकरार एक भावनात्मक दीवार खड़ी कर देती है। शांति वो दीपक है जो अंधेरे को काटता नहीं, दूर कर देता है। सब कुछ कह देना बहादुरी नहीं, कुछ बातें रोक लेना समझदारी है। जो लोग हर बात पर लड़ते हैं वे धीरे धीरे अकेले हो जाते हैं। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना रिश्तों को बचा लेता है। तुमने कितनी बार तुम गलत हो कहा और कितनी बार चलो साथ बैठते हैं। तुम्हारे शब्द घर को बना सकते हैं या तोड़ सकते हैं। झगड़ों से घर नहीं चलता, समझदारी से चलता है। अगर तुम्हें सही साबित करने का मोह छोड़ दो तो शांति मिल जाएगी। सबसे अच्छा घर वही होता है जहां सबसे ज्यादा क्षमा होती है। जो घर में कलह बोता है वह बाहर भी अकेला रह जाता है। सुकून चाहिए तो गुस्सा छोड़ना सीखो। हर दिन माफ कर दो, हर दिन नया मानो। रिश्ते ईंट पत्थर के नहीं, भावना और विश्वास के बने होते हैं। अगर घर का वातावरण हल्का रखना है तो खुद को हल्का बनाओ। जो घर खुद को ईश्वर को अर्पण करता है वहां कलह नहीं ठहरती। मौन वहां शक्ति है जहां शब्द आग बन सकते हैं। हर झगड़ा रिश्ते में एक दरार छोड़ जाता है जो धीरे धीरे खाई बन जाती है। यदि रिश्ते टूटने से बचाने हैं तो हर रोज उन्हें नए प्रेम से सींचो। क्रोध उस अग्नि की तरह है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाता है। जिसे शांत रहना आता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। हर बार टकराने से बेहतर है झुक कर देखना। तुम अकेले सही हो, ये सोच हर झगड़े की जड़ है। घर में प्रेम तभी रह सकता है जब हम सामने वाले को भी मनुष्य समझें। बच्चों के लिए एक शांत घर सबसे बड़ी संपत्ति है। बुजुर्गों के लिए सम्मान सबसे बड़ी दवा है और पत्नी के लिए प्रशंसा सबसे बड़ा स्नेह है। रिश्तों को प्रूव नहीं, फील करना चाहिए। हर दिन जो प्रेम देगा वही सबसे ज्यादा पाएगा।
घर में तकरार की बजाय यदि हर सुबह धन्यवाद और माफ करना की आदत हो जाए तो घर स्वर्ग बन जाएगा। तुम्हारे शब्द घर में ताप लाते हैं या ठंडक, ये तुम्हारे ऊपर है। कभी सोचो कि रोज की लड़ाई अगर आखिरी हो जाए तो क्या पछतावा रहेगा। ईश्वर घर में तभी निवास करते हैं जब वहां कलह नहीं बल्कि करुणा हो। घर की दीवारों पर लगे रंग से ज्यादा जरूरी है उसके भीतर का वातावरण। तुम एक दिन में घर नहीं बना सकते, लेकिन एक शब्द से उसे तोड़ जरूर सकते हो। झगड़े मिटाओ, प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि घर वही है जहां दिल लगे। डर नहीं, प्यार हो, घुटन नहीं और शांति हो, शोर नहीं। जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझो वहां शब्द हथियार बन गए हैं। प्रेम को सिद्ध करने के बजाय साबित करने की जिद शुरू हो गई है। हर सदस्य अगर बस सुनने की बजाय समझने लगे तो कलह मिट सकती है। सबसे बड़ा त्याग तब होता है जब आप चुप रहकर किसी की गलती को क्षमा कर देते हैं। जीतने की होड़ में कई रिश्ते मारे जाते हैं। रोज का तर्क धीरे धीरे अपनापन खा जाता है। घर की हवा तक बदल जाती है जब उसमें प्रेम की सुगंध नहीं होती। अगर हर कोई सही साबित होना चाहे तो किसी की सुनवाई नहीं होती। रिश्तों को संभालने के लिए अहं को छोड़ना पड़ता है। जब तुम अपने गुस्से से किसी की शांति चुराते हो तो उसका भरोसा भी खो देते हो। घर को मंदिर कहने के लिए उसमें देवता नहीं, दया चाहिए। जब हम हर शब्द में कटाक्ष भर देते हैं तो वातावरण ही जहर बन जाता है। घर की सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है जब लोग एक दूसरे को सुनते नहीं। सबसे बुरी बात यह नहीं कि झगड़े होते हैं, बल्कि यह कि वे आदत बन जाते हैं। तुम्हारे बोल ही तुम्हारी आत्मा को दर्शाते हैं। संयम वहां दिखता है जहां चुप रहना कठिन होता है। जहां लोग हर बात का हिसाब रखते हैं वहां प्रेम नहीं रह पाता। हर बार चोट देना आसान है, पर मरहम बनना एक तपस्या है। अगर तुमने अपने घर वालों के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सके तो बाहरी दुनिया की सफलताएं अधूरी हैं। सच्चा भक्त वही है जो अपने घर में प्रेम का दीप जलाए। जब बच्चा घर में डरता हो और बाहर सुकून ढूंढे तो वह घर नहीं रहा। हर बार बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। जब रिश्तों में जिम्मेदारी नहीं रहती तब बहसें बेमतलब हो जाती हैं। जो गुस्से में बोलो वह प्रेम को मुरझा देता है। हर तकरार यह कहती है कि हम भूल गए कि साथ क्यों हैं। एक थाली में खाना खाने वाले अगर एक दूसरे को काटने लगे तो वह भोजन जहर बन जाता है। संयम वह शक्ति है जो रिश्तों को बिखरने नहीं देती। जब तुम दिन भर बाहर धैर्य रखते हो और घर आकर गुस्सा निकालते हो तो घर एक थकान बन जाता है। रिश्ते कोई न्यायालय नहीं जहां हर बात की दलील दी जाए, वे मंदिर हैं जहां श्रद्धा चाहिए। परिवार वो बगीचा है जिसमें रोज प्रेम का पानी डालना पड़ता है। जो हर बार एक छोटी सी बात पर रिश्ते तोड़ दे वह कभी जुड़ाव नहीं समझ सकता। चिल्लाकर प्रेम नहीं जताया जाता, उसे शांत मन से निभाया जाता है। सबसे बड़ा बलवान वो है जो लड़ाई के समय खुद को रोक सके। रोज की बहसें घर को तोड़ने की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे दीवारों से पहले दिलों को ढहाती हैं। घर वही होता है जहां लोग कम बोलते हैं और ज्यादा महसूस करते हैं। हर बार खुद को सही कहने की आदत रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देती है। किसी एक की चुप्पी पूरे घर को बचा सकती है। जब हर कोई अपनी बात मनवाने लगे तो संबंध बोझ बन जाते हैं। जहां प्रेम है वहां तर्क की जगह नहीं होती। जो सुनना नहीं चाहता उसे समझाना समय की बर्बादी है। अगर सच्चाई को रिश्तों से ऊपर रखोगे तो अंत में रिश्ते नहीं बचेंगे। हर बार बहस की आग रिश्तों की लकड़ियां जलाती हैं। जब सास बहू को बेटी नहीं समझे और बहू सास को मां नहीं माने तो घर कैसे बचेगा। सच्चा भक्त वही है जो सबसे पहले अपने घर में भगवान को पहचानता है। घर में होने वाले झगड़े ईश्वर को भी बाहर कर देते हैं। जहां अपमान का सिलसिला चलता है वहां संवाद मर जाता है। प्रेम तब होता है जब हम किसी की गलती को समझने की कोशिश करते हैं। जो हर वक्त गुस्सा करता है वह प्रेम खो देता है। घर एक संगति है, कोई युद्ध भूमि नहीं। झगड़ा वहां होता है जहां दिल से ज्यादा जबान चलती है। रिश्ते शब्दों के दाव नहीं, भावों की भाषा से चलते हैं। जब तक हर सदस्य मैं बोलता रहेगा हम कभी नहीं आएगा। घर का सबसे ताकतवर सदस्य वो है जो झगड़े को रोकने की हिम्मत रखे। हर सुबह प्रेम से शुरू हो तो दिन भी सुंदर बीतेगा। याद रखो, घर वही नहीं जिसमें दीवारें हों, घर वह है जहां सम्मान और मौन की जगह हो। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर किसी और की खुशी सोचते हैं तभी घर की आत्मा जागती है। अगर हर दिन एक शब्द धन्यवाद और माफ कीजिए बोल दिया जाए तो झगड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती।
हर बार झगड़े के बाद पछताना ये दर्शाता है कि वह टाला जा सकता था। जो अपने गुस्से पर नहीं टिक सकता वह किसी रिश्ते पर क्या टिकेगा। जब घर का माहौल डर का हो जाए तो ईश्वर वहां टिकते नहीं। अगर तुम चाहते हो कि भगवान तुम्हारे घर में रहें तो पहले क्रोध को निकालो। समझ लो कि हर सदस्य की अपनी पीड़ा है, उसे न समझने से झगड़े होते हैं। किसी को हर वक्त सुधारना मत चाहो, उसकी अच्छाइयां देखो। जहां माफी है वहां प्रेम है, जहां ताने हैं वहां जहर है। घर का हर कोना बातों से नहीं भावनाओं से गूंजता है। हर झगड़ा एक घाव छोड़ जाता है, हर माफी एक मरहम लगाती है। हर झगड़ा अगले दिन भूल जाओ, हर मुस्कान याद रखो। अगर तुम दिन की शुरुआत शिकायत से करोगे तो संध्या तक कलह तय है। परिवार का मतलब है कि कोई एक अगर गिरे तो बाकी मिलकर उठाएं, न कि उसे दोष दें। सच्चा परिवार वो है जहां तुम टूट सको और कोई तुम्हें जोड़े, जहां रो सको और कोई चुप कराए, जहां झगड़े की जगह संवाद हो और जहां संवाद में करुणा हो। जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझो वहां शब्द तीर बन चुके हैं और मौन को डर समझा जाने लगा है। लेकिन सच्चाई यह है कि शांत रहना शक्ति है, चुप रह जाना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों की गहराई की परीक्षा है। जो खुद को हमेशा सही मानता है वह दूसरों को कभी समझ नहीं सकता। जब हर कोई अपनी बात ठोकना चाहता है तब घर युद्ध बन जाता है, और जहां सब थोड़ा थोड़ा सह जाएं वहां स्वर्ग बस जाता है। तुम अगर हर बहस में अपना वजूद ढूंढोगे तो परिवार बिखर जाएगा। जब घर का हर कोना शिकायत से भर जाए तब वहां दुआएं रुक जाती हैं। बच्चे हर बार ये नहीं समझते कि माँ पापा क्यों झगड़ते हैं, लेकिन वो ये जरूर महसूस करते हैं कि घर अब सुरक्षित नहीं है। जब रिश्तों में कड़वाहट घुल जाए तो भोजन स्वादहीन हो जाता है। दीवारों का रंग भले नया हो पर आवाजें पुरानी घाव दे जाती हैं। झगड़े केवल शब्दों का टकराव नहीं, आत्माओं की दूरी बनाते हैं। जो रिश्ते ताने सुनकर टूटते हैं वो कभी सच्चे नहीं जुड़ते। तुम्हारे शब्द जैसे जल होंगे तो सामने वाला भी या तो प्यासा रह जाएगा या डूब जाएगा। रिश्तों में सम्मान सबसे बड़ी पूजा है। जब बहस आदत बन जाए तो मुस्कान गुम हो जाती है। किसी को रोज दोष देकर कभी प्रेम नहीं पनपता। हर व्यक्ति अपने भीतर एक तूफान छुपाए चलता है। इसलिए झगड़े के समय कोमल रहना सीखो। घर को जिंदा रखने के लिए तर्क नहीं, त्याग चाहिए। मौन वहां बोलता है जहां शब्द थक जाते हैं। जब तुम हार मानकर चुप रहो और कोई तुम्हें गलत न समझे, वहीं से प्रेम शुरू होता है। अगर हर बात का जवाब देने की आदत है तो समझो सुकून कभी नहीं मिलेगा। शांति वही है जब तुम सब कुछ जानकर भी मुस्कुरा सको। हर रिश्ते में एक ऐसा क्षण आता है जहां तुम बोल सकते हो या बचा सकती हो। वहां मौन को चुनो। कभी कभी झगड़े की वजह तुम नहीं होते, लेकिन उसे शांत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो सकती है। अगर हर दिन घर में तकरार है तो कोई एक शुरुआत करे प्रेम की। किसी को तो दिया बनना होगा। जो लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं वो सबसे पहले अपने ही घर को खोते हैं। हर बहस एक दीवार है, हर समझदारी एक पुल। तुम क्या बनाना चाहते हो निर्भर तुम पर है। अगर तुम्हारी मौजूदगी से घर में तनाव फैलता है तो सोचो कि तुम क्या दे रहे हो इस संसार को। घर में प्रेम की शुरुआत तब होती है जब कोई एक थक कर नहीं, प्रेम से चुप होता है। जब तुम दूसरों की जगह खुद को रख कर सोचते हो तब झगड़े नहीं होते। जो दिल दुखाता है वो भले कुछ समय सही लगे पर सच्चाई में वह गलत ही होता है। रिश्तों में जब ईगो बीच में आ जाए तो जुड़ाव असंभव हो जाता है। परिवार वह जगह है जहां तुम बिना बोले भी सुने जाओ, पर यह चमत्कार तभी होता है जब दिल खुले हों। जिस घर में हर दिन कड़वाहट बोई जाए वहां मोहब्बत नहीं उगती। एक ही छत के नीचे रहना परिवार नहीं कहलाता जब तक वहां अपनापन न हो। कोई भी रिश्ता झगड़ों से नहीं, माफियों से बचेगा। अगर तुम्हें रिश्ते चाहिए तो बहसें नहीं, भावनाएं पालो। हर बार ऊंची आवाज में बोलना ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। जो गुस्से में भी विनम्र रह सके वही सच्चा धैर्यवान है। जिस घर में सम्मान नहीं वहां पूजा भी व्यर्थ है। रिश्तों में हर बार तर्क की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस गले लगाना ही काफी है। जब बच्चे ये देखें कि बड़ों में आदर नहीं तो वे भी धीरे धीरे दूरी बना लेते हैं। हर दिन एक दूसरे की तारीफ करना झगड़ों को कम कर सकता है। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं, वह अनुभव है जो तब महसूस होता है जब मौन शब्दों पर भारी पड़े। अगर तुम माफी नहीं मांग सकते तो प्रेम की अपेक्षा भी मत करो। हर घर में लड़ाई नहीं होती, लेकिन हर घर में प्रेम की जरूरत होती है। लोग बाहर के लोगों के लिए विनम्र होते हैं
और अपनों से क्रूर, यही झगड़े की जड़ है। जब तुम अपनों को महत्व नहीं देते तो धीरे धीरे वह घर पराया लगने लगता है। रिश्ते एक जतन है, जो उन्हें हर दिन सींचता है वही उनका फल चखता है। गुस्से में कहा गया एक शब्द पूरी जिंदगी पछतावा बन सकता है। हर बार मैं सही हूं कहने से अच्छा है क्या हम ठीक हैं पूछना। जब संवाद टूटता है तब शंका जन्म लेती है, और जहां शंका है वहां झगड़ा स्वाभाविक है। झगड़ा तब तक बुरा नहीं जब तक उसका अंत प्रेम में हो, लेकिन यदि हर बार दूरी बढ़ रही है तो अब मौन बोलना शुरू करे। घर में हर सदस्य का मन मंदिर है, उसे चोट मत दो। हर रोज थोड़ी तारीफ, थोड़ा समय और थोड़ा मौन रिश्तों को सींचता है। घर में शांति चाहिए तो सबसे पहले मोबाइल नीचे रखो और आंखों में आंखें डालकर बातें करो। जिस घर में सब एक दूसरे के साथ हैं वहां झगड़े टिक नहीं सकते। घर का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि साथ निभाना है, और साथ तब निभता है जब कोई एक टूटे नहीं, सब जुड़े। जुड़ने के लिए चाहिए धैर्य, करुणा और निस्वार्थ प्रेम। जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो समझो वहां रिश्तों ने भावनाओं की जगह आरोपों को दे दी है। वहां कोई सुनता नहीं, सिर्फ बोलता है। वहां मौन की भाषा मर चुकी होती है। जब हर बात पर टोकना आदत बन जाए तो रिश्तों में सम्मान दम तोड़ देता है। हर दिन जो एक दूसरे को दोष देता है वो धीरे धीरे खुद ही अकेला हो जाता है। कभी खुद से पूछो, क्या मैं घर में शांति ला रहा हूं या अशांति? जब तुम खुद को हर समय पीड़ित दिखाने लगो तो सामने वाले की पीड़ा अदृश्य हो जाती है। हर बार चिल्लाना यह नहीं दर्शाता कि तुम सही हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम सुनना नहीं चाहते। घर वही घर होता है जहां संवाद बहस नहीं बनता, प्रेम सजा नहीं बनता, जहां हर बात को चुनौती नहीं समझा जाता बल्कि समझा जाता है, जहां रिश्ते बोझ नहीं सौभाग्य होते हैं, और जहां मौन डर नहीं ध्यान होता है। अगर हर बार तुम सामने वाले की कमियां गिनाओगे तो वह कभी खुलकर अपना प्रेम नहीं दे पाएगा। किसी की गलती बार बार याद दिलाना उसे तोड़ देता है, और रिश्ते क्षमा से ही चलते हैं। जहां लोग गलती करने से डरने लगे वहां अपनापन नहीं टिकता। हर रिश्ते में थोड़ा धैर्य चाहिए, थोड़ा समय, थोड़ा स्नेह और बहुत सारी समझदारी। जब किसी की बात अधूरी सुनकर तुम पूरी प्रतिक्रिया दे देते हो तो उसमें तर्क नहीं प्रतिक्रिया होती है, और वहीं से झगड़े जन्म लेते हैं। घर कोई मंच नहीं कि हर कोई अपने तर्क रखे। यह वह जगह है जहां दिल बोलते हैं, मन सुनते हैं और आत्मा जुड़ती है। घर को सुंदर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट की नहीं, प्रेम और करुणा की जरूरत होती है। जब तुम हर बार लड़ाई के बाद पछताते हो तो समझो वह क्षण मौन रहकर बचाया जा सकता था। हर झगड़ा एक घाव छोड़ता है और हर माफी एक मरहम बनती है। बार बार की बहस अंततः आत्मा को थका देती है और रिश्तों को झुलसा देती है। घर का वातावरण तुम जैसा रखोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब तुम रोज दोष दोगे तो धीरे धीरे सामने वाला चुप नहीं पत्थर बन जाएगा। बच्चे जब अपने माँ बाप को लड़ते देख चुप हो जाते हैं तो समझो वह बचपन नहीं बोझ बनता जा रहा है। जिस घर में बुजुर्ग अपमानित महसूस करें वहां ईश्वर वास नहीं करते। जहां पत्नी को सम्मान न मिले वहां प्रेम सूख जाता है, और जहां पति को आलोचना ही मिले वहां अपनापन मर जाता है। जो हर दिन घर में सुकून नहीं दे सकता वह बाहर कितनी भी सफलता पाले अधूरा ही रहेगा। जो झुक जाए वही बड़ा होता है, जो चुप रह जाए वही गहरा होता है, और जो माफ कर दे वही परम होता है। कोई भी झगड़ा जीत कर भी हार होती है, क्योंकि रिश्ते टूटते हैं जब तुम किसी के स्वभाव से परेशान हो जाओ तो उसकी अच्छाइयां याद करो। जब बहस बढ़ने लगे तो रुक कर सोचो, क्या यह जरूरी है? जब तुम खुद को केंद्र में रखकर बात करते हो तो पूरा परिवार परिधि बन जाता है, और यही दूरी का कारण है। जब तुम सामने वाले की चुप्पी को हल्के में लेने लगो तो समझो उसने बहुत कुछ सह लिया है। शांति से जीना है तो बहसों को जीतना छोड़ दो। प्रेम में तर्क नहीं त्याग होता है। जो घर में रोज हंसी की जगह ताने गूंजते हों वहां बच्चे और ईश्वर दोनों मौन हो जाते हैं। रोज की लड़ाई धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत आत्मा की बीमारी बन जाती है। यदि तुम्हारे कारण कोई रोता है तो समझो भगवान वहां से उठकर चला गया है। अगर तुम्हारे शब्दों से घर वालों का दिल दुखता है तो वे प्रार्थना व्यर्थ है। पूजा अधूरी है। घर वही है जहां सबको बोलने का और उससे ज्यादा सुनने का अधिकार हो। सच्चा इंसान वह है जो सबसे पहले अपने घर में मधुर हो,
जो अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और स्वयं से प्रेम कर सके। और यदि किसी दिन झगड़ा हो भी जाए तो रात को सोने से पहले हाथ पकड़ कर कहो, हम फिर से शुरुआत करेंगे। यही घर की सबसे बड़ी पूजा है। जब घर में रोज झगड़े होते हैं तो वहां शब्द नहीं चिल्लाते, वहां आत्मा कराहती है। कोई सुनता नहीं पर सब बोलते हैं। सब सही होना चाहते हैं पर कोई रिश्ते नहीं निभाना चाहता। वहां प्रेम की जगह अहंकार और संवाद की जगह ताना आ जाता है। जब पति पत्नी एक दूसरे को दोष देते हैं तो बच्चे प्रेम को खोने लगते हैं, बुजुर्ग चुप हो जाते हैं और घर ईश्वर से खाली हो जाता है। अगर हर दिन बहस होती है तो समझो वहां मौन को मूर्खता समझा गया है और धैर्य को कमजोरी। पर सच्चाई यह है कि जो शांत रह सकता है वही सबसे बलवान होता है। घर को बचाने के लिए दीवारों को नहीं, दिलों को जोड़ना पड़ता है। जहां प्रेम खत्म होता है वहां तर्क शुरू होते हैं, और जहां तर्क शुरू होते हैं वहां रिश्ते टूटने लगते हैं। अगर किसी की बात सुनने से पहले जवाब देने की आदत है तो बहस कभी खत्म नहीं होगी। हर बार चिल्लाकर साबित करना कि तुम सही हो, यह दिखाता है कि भीतर गहराई नहीं, सिर्फ डर है खोने का। जब रिश्तों में अपनापन कम और उम्मीद ज्यादा हो जाए तो संघर्ष जन्म लेता है। घर वो होता है जहां गलती होने पर कोई माफ कर दे और चोट लगने पर कोई सीने से लगा ले। जब सबकी आवाजें ऊंची हो जाएं तो घर मंदिर नहीं रह जाता, वो बाजार बन जाता है जहां सब बिकता है पर कोई टिकता नहीं। हर झगड़ा यह बताता है कि वहां संवाद की कमी है, प्रेम की भूख है और आत्मसम्मान की तृष्णा है। हर दिन जो रिश्ते तोड़ता है वह एक दिन खुद अकेला रह जाता है। जब तुम हर वक्त खुद को बचाते हो तो सामने वाला थक जाता है। हर बहस में हार मानने वाला कमजोर नहीं होता, बल्कि वह संबंधों को मजबूत बनाने वाला होता है। जो हर तर्क को बहाना बनाता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं निभा सकता। जब तक मैं रहेगा तब तक हम नहीं बन सकता। हर रिश्ता तभी चलता है जब कोई एक समझदारी से पीछे हटता है। रिश्ते किसी न्यायालय की तरह नहीं होते जहां सही गलत तय हो। वे मंदिर की तरह होते हैं जहां श्रद्धा चाहिए। जहां बात बात में खामियां निकाली जाती हैं वहां धीरे धीरे आत्मा मर जाती है। जब घर का हर सदस्य सिर्फ बोलना चाहे तो वहां शांति कहां टिकेगी। चुप रहना तब महान होता है जब तुम कुछ भी कह सकते हो पर फिर भी प्रेम के लिए मौन चुनते हो। जब तुम हर बार पुरानी बातों को दोहराते हो तो नए रिश्तों को मौका नहीं देते। हर बार एक गलती को याद दिलाना सामने वाले को तोड़ देता है। जो इंसान हर दिन झगड़े में अपनी जीत तलाशता है वह एक दिन रिश्तों से हार जाता है। कोई झगड़ा बड़ा नहीं होता अगर माफ करने वाला बड़ा हो। जब दिल दुखता है तो आंखें नहीं, आत्मा रोती है। प्रेम कभी जोर से नहीं बोलता, वह तो चुपचाप सहता है। जब तक तुम सुनने की जगह बहस करना चाहते हो तब तक रिश्ते कमजोर ही रहेंगे। घर वह होता है जहां तुम खुद को कमजोर दिखा सको और कोई तुम्हें गिरने न दे। अगर हर दिन घर की हवा भारी लगने लगे तो समझो शब्दों में जहर घुल चुका है। जिसे अपने लोग चोट पहुंचाते हैं वह बाहर की दुनिया पर कभी भरोसा नहीं कर पाता। जब तुम प्रेम की बजाय सम्मान खोने लगो तो समझो झगड़ा अब आदत बन चुका है। रिश्ते वो बर्तन नहीं जिन्हें धोया जाए, वो भाव हैं जिन्हें निभाया जाए। हर बार मैं सही बोलने से पहले एक बार पूछो, क्या यह जरूरी है? रिश्तों को टूटने में समय नहीं लगता पर जोड़ने में पूरी आत्मा लगानी पड़ती है। कोई भी घर तब सुंदर लगता है जब वहां रहने वाले एक दूसरे के दुख के साथी हों। अगर तुम हर दिन शिकायत कर रहे हो तो सोचो क्या कभी आभार भी जताया है? जहां माफ करना एक संस्कार हो जाए वहां झगड़े टिकते नहीं। प्रेम की शुरुआत तब होती है जब तुम सामने वाले की खामियों में भी अच्छाई खोजने लगो। अगर रोज झगड़े हो रहे हैं तो प्रेम अब शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाओ। जब कोई झगड़ा करे तो जवाब में बस मुस्कुरा दो। ये दर्शाता है कि तुम्हें रिश्ता बचाना आता है। हर बार जवाब देने की जरूरत नहीं होती। चुप रह जाना कभी कभी सबसे ऊंची आवाज होती है। जब तुम प्रेम में मौन होते हो तो वह प्रार्थना बन जाता है। अगर तुम हर दिन प्रेम से घर लौटो तो वहां कलह की कोई जगह नहीं रहती। जब तुम सामने वाले को बार बार बदलना चाहो तो रिश्ते थक जाते हैं। प्यार वो दवा है जो हर बहस को शांति में बदल सकती है। रिश्तों को बचाने के लिए कोई एक समझदार बनना ही पड़ता है। घर वो है जहां सबकी भावनाएं बराबर मानी जाएं, जहां बच्चे डरे नहीं, बुजुर्ग थके नहीं और जीवन साथी घुटे नहीं। झगड़े मिटाने का एक ही उपाय है, मौन में प्रेम घोल दो और अहंकार को पानी की तरह बहा दो।